बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ठंडी और मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और इसे खाकर भी बहुत ही मज़ा आता है। मैं आप लोगों के साथ फ्रूट सैलेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए मैं लिए हैं 2 आम, 4 सेब और 10 केले। 1/4 पैकेट मैंने मैक्रोनी का बॉयल किया है और 2 कप मैंने सफ़ेद चने बॉयल कर लिए हैं। 1 पैकेट क्रीम का लिया है, मैंने ऑल पर्पस क्रीम ली है। आधा चम्मच काली मिर्च का लिया है। 4 चम्मच मैंने पाउडर शुगर ली है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। सारे फ्रूट्स को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। मैंने एक बाउल में 3 टेबलस्पून दूध डाला है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें पाउडर शुगर, काली मिर्च और क्रीम का 1 पैकेट खोलकर मिक्स कर लूंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। व्यूअर्स, दूध जो मैंने डाला है इसमें वो ऑप्शनल है, उससे इस क्रीम का टेक्सचर अच्छा बन जाता है। अगर आप दूध ना डालना चाहें तो आप डायरेक्ट क्रीम में भी सब चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। क्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें मैं चने डालूंगी। चने डालने के बाद मैं मैक्रोनी ऐड करूंगी और उसके बाद मैं सारे फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें अंगूर शामिल कर सकते हैं, आड़ू इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आड़ू बाज़ार में था नहीं। और इसमें अमरूद नहीं मैं डालती क्योंकि उसमें बीज होते हैं, तो वो बीज मुंह में आते तो वो फ्रूट सैलेड को बदमज़ा सा कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, क्रीम और सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। जैसे ही मिक्स होगा हमारा फ्रूट सैलेड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में कम से कम 4 घंटे के रखें, क्योंकि ये बहुत ठंडा अच्छा लगता है। ये जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रूट सैलेड बिल्कुल रेडी है और डिश आउट होने के लिए तैयार है। ये है हमारे फ्रूट सैलेड की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी बड़ी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।